हेलो फ्रेंड्स, यूपी पंचायत चुनाव की हमारी स्पेशल सीरीज के तीसरे एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले दो एपिसोड्स में हमने देखा कि चुनाव का पूरा स्ट्रक्चर क्या होता है और प्रधान की सीट जीतने के लिए क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं। लेकिन दोस्तों, असली खेल तो चुनाव जीतने के बाद शुरू होता है। अक्सर हम देखते हैं कि गांव में प्रधान का चुनाव किसी वर्ल्ड कप से कम नहीं होता। लोग लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, गुटबाजी होती है और भारी भरकम वादे किए जाते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि एक प्रधान के पास आखिर वो कौन सी पावर्स होती हैं जिनके लिए इतनी मारामारी है। आज हम बात करेंगे उन 29 विषयों यानी सब्जेक्ट्स की जो हमारे संविधान ने सीधे आपकी ग्राम पंचायत की मुट्ठी में दिए हैं। खेती किसानी से लेकर स्कूल, अस्पताल और गांव की सड़कों तक प्रधान के पास वो 29 चाबियां हैं जिनसे वो अपने गांव की पूरी तस्वीर बदल सकता है। लेकिन कड़वा सच ये है कि 90% लोगों को और यहां तक कि कई प्रधानों को भी अपने 29 अधिकारों के बारे में ठीक से पता नहीं होता। तो चलिए आज के इस वीडियो में आसान भाषा में डिकोड करते हैं उन सुपर पावर्स को जो एक ग्राम प्रधान को असली गांव का मुख्यमंत्री बनाती है। तो चलिए दोस्तों, अब उन 29 विषयों की लिस्ट को थोड़ी और गहराई से समझते हैं जो संविधान की 11वीं अनुसूची यानी 11th शेड्यूल ने पंचायतों को सौंपी है। यह सिर्फ अधिकार नहीं है बल्कि ये वो जिम्मेदारियां हैं जिनसे गांव एक आत्मनिर्भर यूनिट यानी सेल्फ गवर्निंग बॉडी बनता है। इनको हम 4 बड़े हिस्सों में देख सकते हैं। सबसे पहले आती है गांव की इकोनॉमी यानी खेती और पशुपालन। इसमें सिर्फ फसलें ही नहीं बल्कि लैंड रिफॉर्म्स यानी जमीन सुधार, माइनर इरिगेशन यानी सिंचाई, फिशरीज यानी मछली पालन और डेयरी जैसे काम शामिल हैं। यहाँ तक कि छोटे लेवल के खादी और ग्राम धोख को बढ़ावा देना भी प्रधान का ही काम है। दूसरा हिस्सा है इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें गांव की सड़कें, पुलिया, पेयजल यानी पीने का साफ पानी, रूरल हाउसिंग यानी गरीबों के घर और गांव की बिजली व्यवस्था शामिल होती है। सोलर पैनल जैसी नॉन कन्वेंशनल एनर्जी को गांव में लाना भी इसी लिस्ट का हिस्सा है। तीसरा और सबसे जरूरी है एजुकेशन और हेल्थ। प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूलों की देखरेख, गांव की लाइब्रेरी, सांस्कृतिक कार्यक्रम और हेल्थ एंड सैनिटेशन यानी अस्पताल और साफ सफाई, ये सब सीधे तौर पर पंचायत के दायरे में ही आते हैं। और आखिर में आता है सोशल वेलफेयर। इसमें गरीबों के लिए राशन की दुकान यानी पीडीएस, महिला और बाल विकास और SC/ST कम्युनिटी के कल्याण के प्रोग्राम शामिल होते हैं। अगर सीधे शब्दों में कहें तो जन्म से लेकर बुढ़ापे तक इंसान की जरूरत की हर वो चीज जो एक गांव में होनी चाहिए उसे मैनेज करने की पावर संविधान ने पंचायत को दी है। अब आप खुद सोचिए, अगर आपका प्रधान इन 29 सेक्टर्स में ईमानदारी से काम करे तो आपका गांव कहां से कहां पहुंच सकता है। तो दोस्तों, ये थी वो 29 शक्तियां जो कागजों पर बहुत बड़ी दिखती हैं, लेकिन असलियत में ये आपके और हमारे गांव की तकदीर बदल सकती है। अक्सर हम छोटी छोटी शिकायतों के लिए ब्लॉक या जिला मुख्यालय की ओर देखते हैं, लेकिन सच तो ये है कि संविधान ने आपके प्रधान को गांव का मुख्यमंत्री बनाया है। पैसा भी है, पावर भी है और ये 29 विभाग भी। बस जरूरत है एक ईमानदार विजन की। अब बारी आपकी। अगली बार जब आप अपने प्रधान जी से मिले तो उनसे ये मत पूछिए कि इलेक्शन में कितना खर्च हुआ, बल्कि ये पूछिए कि इन 29 विषयों में से आपके गांव के लिए कितने पर काम शुरू हुआ है, क्योंकि जागरूक नागरिक ही एक बेहतर लोकतंत्र की नींव रखता है। अगर आपको आज का ये एनालिसिस काम का लगा हो तो इस वीडियो को अपने गांव के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें ताकि हर वोटर और हर उम्मीदवार को अपनी पावर्स का पता चले। पंचायत चुनाव की सीरीज में आगे हम और भी दिलचस्प पहलुओं पर बात करेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। और हाँ, वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।